दारू पी लेंगे तो हम अपने बैठे बैठे ऐसा बात बोलेंगे कि वो पीएम बना देंगे, हम सीएम बना देंगे। हम पढ़ के भी अपने आप को बेवकूफ़ बनाते हैं, क्योंकि हम पी के पकड़ा भी गए तो 5,000 रुपया न्यायालय को देंगे और छूट के चले आएंगे। 2,000 बंदी एक बहुत अच्छी पहल थी। इसलिए अच्छी पहल थी क्योंकि हम गरीबी में जब आप घर में जाइएगा ना तो एक दिन जो हम कलह करते हैं ना 4 दिन तक चलता है। और बच्चे के पढ़ाई में हम उन गरीबों को बच्चे के पढ़ाने की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार बोले थे कि हम आएंगे तो युवा को 4 लाख नौकरी देंगे, तो सारे युवा बेरोजगार ब्लैक में दारू बेच के कमा खा रहे हैं, तो हम नीतीश कुमार को क्यों दोष दें? शराबबंदी होनी ही चाहिए, इसको शराब को चालू कर दिया जाए। तो प्रशांत किशोर बोल रहे हैं ना चालू करने के लिए। सब बोल रहा है चालू करने का डांस वही स्कूल के छत पे कर दें तो वहाँ पे पूरी भीड़ लग जाएगी। दारू पीना है, दारू पी के हम भीड़ को इकट्ठा करेंगे। उस आदमी से पूछिए कि हमारा बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, उसके बच्चे को पूछिए कि तुम दारू पीते हो चाहे नहीं पीते हो, तुम्हारा बच्चा पढ़ कहाँ रहा है। लेकिन तो रार हो गया रे महाराज, महिला तो रार हो गया शराब पीने से। जब लोग 2 नंबर का शराब पीता ना रार हो रहा है, ओरिजिनल शराब पीता था मरता नहीं हो रहा। एक शराबी दूसरा अपराधी, 2 आदमी विरोधी है नीतीश कुमार के। जो प्रशांत किशोर को वही सपोर्ट करेगा जो दारू पिए वाला है, और नीतीश कुमार को वही सपोर्ट करेगा जो दारू बेचे वाला है। समझ गया? शराब की बात होगी, जहां नाच की बात होगी, पूरे भीड़ और जमावड़ा लग जाएगी। और तमाशा देखने और तालियां बजाने के, हम तालियां बजाने के आदी नहीं है। हम सिर्फ वो समझना चाहते हैं कि शराबबंदी क्यों जाए। शराबबंदी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा चैनल में। जिस तरह से सारण में शराब पीने से मौत हुई है, क्या नीतीश सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है? क्या पूर्ण रूप से शराब बंद है या बिहार में चालू है? जिस तरह से मौत हुई है सारण में, क्या लग रहा है जिस तरह से सारण में जो कांड हुआ है शराबबंदी को लेकर में, दारू बंद नहीं है क्या? तो क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सोच को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के शासन और प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं कील ठोकने का काम किया है। वो पूरी तरह से शराबबंदी कानून को किसी ने फेल किया है। वो डीएम है, एसडीएम है, एसडीओ है, बीडीओ है, प्रशासन इसमें कहां से दोषी हो गया? अरे ये शराबबंदी जहरीली शराब बिक रहा है, जहाँ पूर्ण रूप से शराबबंदी बिहार में बंद है। 2016 से बिहार में कानून लेके आ गए, पूरी तरह से बंद है, उसके बाद भी बिक रहा है। तो सरकार के संरक्षण में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के शासन और प्रशासन की गलती है। इसमें किसी और को कैसे दोष दिया जाएगा? दूसरी तरफ जहरीली शराब जब बिक रहा है तो कौन लोग बना रहे, उनकी पहचान कौन करेगा? माननीय मंत्री जी करेंगे? अरे प्रशासन पकड़ रही है ना उसको, जो भी इस तरह कर रही है। कहाँ पकड़ रही है? कहाँ शराब नहीं मिलता है, आप बताइए। कहाँ मिल रहा है? यहाँ मिल जाएगा अभी शराब। अभी दस्ट हो जाके देखिए, पी करके पड़ा हुआ होगा। आपको शराब नहीं मिल रहा, आप ही चीज बताइए। सरकार बोल रही है कि पूर्ण रूप से बंद। सरकार से पूछिए कहाँ चाहिए उनको, चाहिए शराब कहाँ नहीं मिल रही? आगे जाइए ना, दस्ट पी के पड़ा हुआ होगा, यहीं पर अगल बगल में मिल जाएगा आपको। पिया कर घूम रही है शराब, आप ही बात बताइए। कहाँ मिल रहा है ये बताइए आप। कहाँ मिल रही है? कहाँ है? यहाँ अभी खुला है, हम पी के आप घूम जाइएगा, घूमिएगा। हाँ, कैसे घूम जाइएगा? यहाँ प्रशासन नहीं पकड़ेगा? नहीं पकड़ता है। कैसे नहीं पकड़ता? बेचने वाला करना सबसे बड़ी बात नहीं है सर। मानना है कि हम पी के पकड़ा भी गए तो 5,000 रुपया न्यायालय को देंगे और छूट के चले आएंगे। 2,000 मजदूर है। 2,000 जब पीने के बाद वक्त पे पैसा भी रहा तो थाने से छूट के चले आएंगे। मेरा मानना है कि पूर्ण रूप से शराबबंदी लागू नहीं हो सका, इसके लिए दोषी प्रशासन है, डीएम है, एसडीएम है, बीडीओ है और थाना प्रभारी। शराबबंदी होनी ही चाहिए, इसको शराब को चालू कर दिया जाए। तो प्रशांत किशोर बोल रहे हैं ना चालू करने के लिए। सब बोल रहा है चालू करने। हो रहा है ऐसे कौन प्रसार हो रहा है? युवा आदमी को सरकार बनाना चाहिए। शराब पी करके 1 मिनट। हाँ, क्या बोल रहे हैं? 32-36 को मर गया। उसमें सुने उसमें नीतीश कुमार का कोई गलती नहीं है जो मरा है, आना जहर वाला शराब पीने से मरा। भगवान थोड़ा सा याद कर लिया, मर गया। हाँ, इसमें नीतीश कुमार का कोई गलती नहीं है, आना जहर वाला शराब पीने से गलती है। हम नीतीश कुमार को क्यों दोष दें? जब नीतीश कुमार बोले थे कि हम आएंगे तो युवा को 4 लाख नौकरी देंगे, तो सारे युवा बेरोजगार ब्लैक में दारू बेच के कमा खा रहे हैं, तो हम नीतीश कुमार को क्यों दोष दें?
क्यों दो दारू बिक रहा है? बेच नहीं रहा। होम डिलीवरी आप पैसा कहाँ होता है होम डिलीवरी? सगर होता है बिहार में, कोना कोना घर में घर मिलता है। आता कहाँ से है? जब बिहार में बंद है तो फिर शराब आ कहाँ से रहा? घरे घर बनता है दारू, घरे घर बनता है। फैक्ट्री लग गया है बिहार में। फैक्ट्री है कि होम डिलीवरी आप दीजिएगा, पैसा आपके घर पर पहुंचा देगा। नीतीश जी गलती कर देते हैं। 32 लोग मर गए और मुआवजा मांगने जाएंगे कि 4 लाख दीजिए, 4 लाख दीजिए। हम तो कहते हैं कि मुआवजा देना बंद कर दीजिए, मरने के बाद मुआवजा मांगते हैं कि 4 लाख दीजिए। घायल भी क्या है भैया, शराब बंद है, जानते हैं कि शराब जहरीली है। बोतल पे लिखा हुआ रहता है कि शराब पीना हानिकारक है। जब सब कुछ जान रहे हैं और जहरीली शराब पीते हैं क्यों? जब बंद पहले इतना आदमी मरता था, शराबबंदी से पहले शराब पीने से कोई आदमी नहीं मरता। पहले जो महिलाओं को कम से कम जो सम्मान नहीं मिल रहा था वो तो मिलता है ना जी। मिल रहा है भैया, अभी अभी गंजा नहीं हो देहात आप जाइए ना तो पड़ोसी धमकाता भी है और दारू भी बेचता है। ये हाल है, नहीं मिल रहा है। तो महिलाएं नीतीश कुमार की साइलेंट वोट है कि महिला खुशी है, महिला तो रार हो गया रे महाराज, महिला तो रार हो गया शराब पीने से। जब लोग 2 नंबर का शराब पिया तना रार हो रहा है, ओरिजिनल शराब पीता था मरता था नहीं हो रहा है। नहीं मरता था। हम कुछ नहीं नशा करते हैं, बाकी फिर भी हम जानते हैं ओरिजिनल शराब पीने से 500 कमाता था ना पहले तो ए सुनिए 200 का पीता था 300 बचता था, ठीक है। अब 500 कमा रहा है, 500 का पी रहा, 200 का दारू 500 में मिल रहा है, 200 का दारू। अब पैसा कट जाता है तो चोरी डकैती ज्यादा होने लगा। सरकार होना चाहिए अबरी बार 25। तो जंगल राज आ जाएगा। जंगल राज नहीं, मीटर किसी का सरकार होना चाहिए, वो मैटर नहीं करता। हम किसी के पार्टी पॉलिटिक्स में दारू बन रहा है, आज के डेट में घर घर में दारू बन रहा है। हिसाब से भैया चले जाना चाहिए उसको, नीतीश कुमार को तो उम्रों के हिसाब से चले जाना चाहिए और भतीजा को कहता तुम संभालो, इसी में उसका भला है। अब तो प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि आएंगे तो शराब चालू कर देंगे। वो छोड़िए ना, वो सब फिजूल बात है जो गलत है। अगर किया तो इन लोगों को कहिए शराब से इतना ही दिक्कत है तो प्रशांत किशोर को लाए, प्रशांत किशोर शराब चालू करेंगे। अभी ये लोग हम सुन रहे थे ना बातें, अभी कुछ करना छोड़िए ना, प्रशांत किशोर को, प्रशांत किशोर स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमारी सरकार बनाइए, हम 1 घंटे में शराब चालू कर देंगे। तो इनमें भी इन लोगों को दिक्कत है, इनमें भी इन लोगों को दिक्कत है। शराब अगर चालू तो प्रशांत भाई साहब 1 मिनट समझे, जब प्रशांत किशोर वादा कर रहे हैं कि हम शराब चालू कर देंगे तो इनमें इन लोगों को दिक्कत है, पेट में दर्द हो रहा है, नहीं शराब चालू नहीं होना चाहिए, शराब बंद है, इनमें भी इन लोगों को दिक्कत है। अरे मार्केट में तो कॉपी भी गली गली मिलता है, मार्केट में गली गली जहर भी मिलता है, लोग उसका आदी क्यों नहीं होते हैं, कॉपी कलम का आदी क्यों नहीं होते हैं? नहीं, सिर्फ शराब से उसी आदमी को बुरा लग रहा है जो नीतीश कुमार के विरोधी है। सुनिए सर, दूसरा आदमी का बात किया, दूसरा आदमी सुनिए दूसरा आदमी एक शराबी दूसरा अपराधी, 2 आदमी विरोधी है नीतीश कुमार के, जो शराब के आदी हैं दूसरे अपराधी हैं। जैसे ही बोले ना अपराधी, प्रशांत किशोर को वही सपोर्ट करेगा जो दारू पिए वाला है, और नीतीश कुमार को वही सपोर्ट करेगा जो दारू बेचे वाला है। समझ गए ना, जो पिए वाला है प्रशांत किशोर, जो पिए वाला है ना प्रशांत किशोर को सपोर्ट करेगा, और जो बेचने वाला है नीतीश कुमार को सपोर्ट करेगा। अच्छा, लगातार जो ये शराब के कारण जो मौतें बढ़ती जा रही है, लगातार सरकार इसमें सख्ती क्यों नहीं कर रही है? देखिए आज की संवेदना को बात को आज की संवेदनाओं को देखिए, शराबबंदी की जैसी बात होती है पूरा भीड़ लग जाता है, शराबियों का जमावड़ा हो जाता है, बातें करने लगते हैं। अगर हम शिक्षा की बात यहाँ छेड़ दें 4 आदमी दिखेगा, जब हम कहें कि 5418 स्कूल का भवन नहीं है, 826 किराए में चल रहे हैं, कोई उस पर चर्चा नहीं करेगा। जब हम कैबरे का डांस वही स्कूल के छत पे कर दें तो वहां पे पूरी भीड़ लग जाएगी। दारू पीना है, दारू पी के हम भीड़ को इकट्ठा करेंगे। उस आदमी से पूछिए कि हमारा बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, उसके बच्चे को पूछिए कि तुम दारू पीते हो चाहे नहीं पीते हो, तुम्हारा बच्चा पढ़ कहाँ रहा है, लेकिन हम चर्चा नहीं करेंगे। वही सरकारी स्कूल की हम बात कर रहे हैं जिसमें अभी तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे पा रही है सरकार। मुश्किल से 50,000 करोड़ इस पे खर्च हो जाती है, इसके बाद भी हम शिक्षा को ला नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारी मानसिकता है शराब को पीने की, हमें आदी हो चुके हैं। हम महिलाओं जब आंकड़ा देखते हैं, ये तो बात कर रहे हैं एक घर की, हम भी महिलाओं पे काम करते हैं। हम आरटीआई एक्टिविस्ट होने के 4000 महिलाएं हमारे साथ काम करती हैं, और खासकर मुसहर समाज की काम करते हैं।
हम। उस मर्सर समाज में महिलाएं जिससे जो दारू बेचते हैं ना, वो मेरे साथ काम करती है, दारू भी बेचती है, लेकिन वो कहती है भैया हम दारू छोड़ेंगे, और कई को हमने छुड़वाया काम देके, रोजगार देके। लेकिन ये चूंकि आदि है, एक घर की बात करेंगे पर्सनली, क्योंकि बेचवाएंगे दूसरे घर में और पिएंगे खुद, और हम फिर भी इसको बात करें। अरे जब निर्णय लिया गया था तो सारे दल इसमें हाजिर थे, और ये कभी गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा जो बिहार एक गरीब राज्य है, और इस गरीब राज्य में जब नियम बनाया जाए ना, हाँ ये कमियां ये हो सकती है कि जितने भी शासन प्रशासन होते हैं वो उसमें मिले हुए हैं, वो पैसे लेकर कर रहे हैं, क्योंकि वो कमाई की आदत है, गद्दारी की आदत हो चुकी है। वो कभी भी जेन्युइन पैसा से जिंदा ही नहीं रह सकता है, और जब वो जिंदा नहीं रह सकता है तो इसी के लिए उनको दारू बेचवाता है, और वो खुलेआम जब संरक्षण में बिकता है तो दे दिया जाता है। नीतीश के अगल बगल जितने भी है ना, वो सिर्फ कमाई का जरिया बना के बैठे हुए हैं। एक आदमी के सही होने से नहीं हो सकता है। दारूबंदी एक बहुत अच्छी पहल थी, इसलिए अच्छी पहल थी क्योंकि हम गरीबी में जब आप घर में जाइएगा ना, तो एक दिन जो हम कलह करते हैं ना, 4 दिन तक चलता है, और बच्चे के पढ़ाई में हम उन गरीबों को बच्चे के पढ़ाने की बात कर रहे हैं, उसके लिए शराबबंदी जरूरी है। लेकिन तुम शराबबंदी इसलिए करना है क्योंकि हम अय्यास हैं, हम अपने बेटे के लिए नहीं सोच रहे हैं कि तुम शराब पी रहे हो तो अच्छी बात है। कहाँ तुम्हारा बेटा किस कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है भैया, किस प्राइवेट सरकारी स्कूल में पढ़ता है जहाँ पे गुणवत्ता उसमें। लेकिन हम दारू पी लेंगे तो हम अपने बैठे बैठे ऐसा बात बोलेंगे कि वो पीएम बना देंगे, हम सीएम बना देंगे। हम पढ़ के भी अपने आप को बेवकूफ़ बनाते हैं, क्योंकि हम तो MBA करने के बाद कुछ काम भी कर लिए, लेकिन हम फिर भी हम बुद्धिजीवी नहीं, हम वो बेवकूफ़ मानते हैं, क्योंकि चालाकों के बीच में हम अपने आप को बेवकूफ़ी मानते हैं, क्योंकि और इस बेवकूफ़ी में ही हम उनके लिए काम करते हैं। सरकारी और शराबबंदी की जब भी बात होगी, बुनियादी बातों को जब समीकरण करेंगे तो इसमें सारे ढांचा उसमें सम्मिलित होते हैं। लेकिन हम सिर्फ एक बात की करेंगे, कहीं कमाई है, हम चर्चा कर देंगे कि शराबबंदी में, शराबबंदी अगर सही है तो तुम खुलवा दो भैया, तुम अपोज करो कि हम शराबबंदी खोलें। शराबबंदी की हाँ ढिलाई जरूर है, लेकिन इस कारवा को खत्म करने के लिए आदमी को पहल और जागरूकता लानी होगी, सरकार के पहल से कभी नहीं हो सकती है, इस बात को जान लीजिएगा। सरकार एक नियम बनाया, एक सोच, और वो भी महिलाओं को देखते हुए इसको बंदी को लाया गया था। और निश्चित आप आंकड़े का भी बात कर लीजिएगा तो हमारे बिहार का जो घरेलू हिंसा है वो कमी है। हाँ निश्चित हो जाएंगी। शराब पीजिएगा और आप कहिएगा चर्चा करिए, आप उससे चर्चा करिए ना भैया। अगर शराब भी पीते हैं कोई बात नहीं, आप घर में पीजिए, आप बच्चे को कहाँ तक, अपने पीढ़ियों को छोड़ के शराब पे हम चर्चा कर रहे हैं, हम यही बात बोल रहे हैं, यही जगह पे हम भी चर्चा करते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन जैसे ही आप बात कर लीजिए शिक्षा पे, आप बात कर लीजिए उन स्कूली आंकड़ों पे, देखिए कितने लोग आ जाते हैं उसमें करते हैं। लेकिन दराब जहाँ शराब की बात होगी, जहाँ नाच की बात होगी, पूरे भीड़ और जमावड़ा लग जाएगी, और तमाशा देखने और तालियां बजाने के, हम तालियां बजाने की आदि नहीं है। हम सिर्फ वो समझना चाहते हैं कि शराबबंदी क्यों जाए। शराबबंदी दूसरे स्टेट में नहीं, बिहार में, क्योंकि बिहार हमारा गरीब राज्य है, पिछड़ा राज्य है, और ये बढ़ाने की जिम्मेदारी जो सोचते हैं ना कि नेताओं पे छोड़ दें, कभी नहीं होगा। आपको जागृत होना होगा, सोचना होगा अपने लिए, हमारे लिए क्या सही है, हमारे बच्चों के लिए क्या सही है, क्या शराबबंदी की बिंदुओं से कितने, कुछ जो बुद्धिजीवी हैं उनको इस पे चर्चा करना होगा, क्योंकि ये मानसिकता हो चुकी है। शराबबंदी जब चालू रहता है ना तो एक विचार आता है, और वो विचार जब लंबे समय तक रहता है ना तो तुरंत क्षणिक में कर दे कि खत्म कर दे, कभी नहीं हो सकता है। उस विचार को खत्म करने के लिए आपको समय मांगता है, और कुछ बुद्धिजीवी जो इसका जानते हैं उसको धीरे धीरे समझाना पड़ेगा। सरकार गलत या सही नीतियां आई है ये आकलन करते लोगों के बीच, क्योंकि वो जमा रहा बुद्धि, जिस सोच को आप डालिएगा ना वो फैल जाएगा। जैसे हम जब चुनाव होता है, जैसे ही हम कितनों भी चर्चा कर ले, जाति एक फैक्टर आ जाएगी, शराबी फैक्टर आ जाएगी, क्योंकि ये पूरा घिरा हुआ चीज है और इतना आसानी से इसको तोड़ेगा नहीं। इसको तोड़ने के लिए समय लगेगा। शराबबंदी को हर आदमी मंथन करे, अपने विचार और समाज को, किस समाज को निर्माण करना चाहता है उस बारे में सोचे कि हम किस समाज को निर्माण करेंगे, किस बेटे को हम पढ़ाने की बात करेंगे या फिर हम दारू पिला के खटवाने की बात करेंगे। हम मजदूर हैं तो हम अपने बेटे को दोबारा मजदूर बनाने की बात करेंगे कि हम उसे अफसर बनाने की बात करेंगे। ये पहलुओं को सोचना होगा। जब शराब पीते हैं ना, बेटा नहीं भी पीता और पी के जाते हैं ना, तो उस परिवार से सोचिए उस महिलाओं और बच्चे पे क्या असर पड़ेगा, इसका आपको अंदाजा नहीं, क्योंकि आप शराबी हो। आप सोच ही नहीं पाओगे, आपकी मस्तिष्क नहीं काम करेगी। आपको सोचना और समझना और आत्ममंथन करना है। सोचिए सरकार आएगी जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है जब तक आपकी विवेचना और आलोचना की बात आप खुद में नहीं करोगे। न शराबबंदी सही हो सकता है, न शराबबंदी गलत हो सकता है। सोचना शुरू कर दीजिए और तब आकलन करिए किस बिंदु पे आप शराबबंदी को सही कर रहे हैं। क्योंकि हम शराबी हैं, क्योंकि हम कमाई कर लेंगे 10 रुपया, हम गलती से कर लेंगे तो 20। यहाँ
आप बात कर रहे हैं कि शराब मिल रहा है तो आप अंकुश लगाने के कुछ कहें? नहीं, हम खुश हैं क्योंकि शराबबंदी हर जगह मिल रहा है। अरे पहल कर मेरे भाई, पहल कर कि शराब ना मिले, पहल कर उस गरीब उस घर को ना उजड़े, और ये उजाड़ने का जिम्मेवारी सिर्फ शासन प्रशासन और सरकार पे डाल दोगे तो हमारा बिहार नहीं विकसित होगा। और हम बिहार की बात कर रहे हैं, हम तुम्हारे घर और एक जनरल नहीं, क्योंकि हमारे ऊपर भी जिम्मेदारियां है कि हम बिहार को विकसित देखना चाहते हैं, हम ऊपर देखना चाहते हैं। लेकिन हम सरकार के भरोसे, हम महिलाओं को भी पढ़ाते हैं, खुद बिजनेस करते हैं, तो अपने बूते कि हाँ कुछ बदलाव है। हम एक सोच के साथ जीते हैं और इस सोच को लाना होगा, हर के दिमाग में डालना होगा। क्यों शराबबंदी जायज है? इस शराबबंदी को जायज ठहराने के लिए तुम्हें निकलना होगा, हर एक आम को निकलना होगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सोचना शुरू कर दो, खुद विवेचना करो, सरकार को मारो गोली क्या सही करता है क्या गलत, और तुम इस चीज को तय करो। और ये तय करने का एक ही नजरिया है कि तुम आत्ममंथन करो। आधा घंटा अगर तुम अपने ऊपर सोच लोगे ना तो बहुत सा चीजें तुम्हें उभर के आ जाएगी। और ऐसे जो आप पूछते रहेंगे तो कोई भी कह देगा शराबबंदी सही है या गलत है। इस आकलन के लिए ना समय और आत्ममंथन और बुद्धिजीवियों के बीच में एक चर्चा होना चाहिए और ये चर्चा जन जन तक पहुंचाना भी होगा। यही मैं कहना चाहता हूं बस। देखिए यहाँ पे शराबबंदी चालू होना चाहिए या नहीं, आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में इसकी प्रतिक्रिया देकर बताएं। धन्यवाद।